हेलो दोस्तों, स्टडी गाइड एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव और आज हम जनवरी से लेके जून तक की जो भी करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं एसएससी सीजीएल 2017 के लिए। 200 के अराउंड क्वेश्चंस हैं, तो फटाफट से डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? विदेश मंत्रालय के तत्वावधान में भारत का 14वां प्रवासी सम्मेलन, जो कि 7-9 जनवरी को 2017 में हुआ, तो कहाँ पे हुआ था? बेंगलुरु में हुआ था। उसकी थीम क्या थी? एक तो दोस्तों, थीम आपको जरूर याद रखनी है, क्योंकि हर एक एग्जाम में आजकल थीम बहुत पूछी जा रही है। प्रवासी भारतीय संबंधों के नए आयाम, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2017 के मुख्य अतिथि कौन थे? एंटोनियो कोस्टा, पुर्तगाली प्रधानमंत्री हैं जो कि। मिसाइल परीक्षण के केंद्र अब्दुल कलाम द्वीप, विलर द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो बालासोर के तट पर निकट उड़ीसा में। 12 जनवरी 2017 को जलावतरण किया गया आईएनएस खंडेरी क्या है? तो स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी। डीआरडीओ द्वारा विकसित पिनाका क्या है? मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है ये। जल्लीकट्टू के बारे में सबको पता होगा। क्वेश्चन जल्लीकट्टू है तो तमिलनाडु गवर्नमेंट की इन्होंने एक फैसला जो आया है कि भाई इसको लागू कर दिया है, जल्लीकट्टू कर सकते हैं। तो जल्लीकट्टू है क्या? सांडों की दौड़ और उनको बस में करने वाला खेल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोढ़ा समिति का गठन किया गया था बीसीसीआई के काम काज के सुधार के अंदर। तो बड़ा इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोढ़ा समिति बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप के अंदर कार्यभार संभाला। ये क्वेश्चन काफी एग्जाम्स में ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है 45 राष्ट्रपति के रूप में। 68वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान, आबू धाबी के युवराज। तो क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि भाई कहाँ के जो कि थे, तो आबू धाबी आपको याद रखना है। प्रविंद्र जगन्नाथ किस देश के प्रधानमंत्री हैं? मॉरिशस के हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है। 2017 में यूसेन बोल्ट, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है यूसेन बोल्ट के ऊपर, कि उनका एक जो स्वर्ण पदक है वो छीन लिया गया। तो 400 मीटर के रिले रेस में बीजिंग ओलंपिक 2008 में इन्होंने जीता था। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वर्ष 2016 की रिपोर्ट के अनुसार 176 देशों में करप्शन में भारत का कौन सा स्थान है? तो 59वां। ठीक है। सर्वाधिक सूचकांक वाले सबसे ऊपर यानी कि कम भ्रष्टाचार। जिस देश का नाम यानी कि सबसे ऊपर है वो सबसे यानी सही है, और सबसे कम सूचकांक वाले के हैं सबसे अधिक भ्रष्टाचार। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय उद्योग परिसंघ सहभागिता सम्मेलन 2000 जनवरी 2017 में कहाँ संपन्न हुआ? तो विशाखापत्तनम में हुआ। ठीक है। भारतीय उद्योग परिसंघ, इस पे आपको ध्यान देना है। 2-2 वर्ष के अंतराल में होने वाले वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? गुजरात में देशी विदेशी निवेश कंपनियों को बढ़ावा देना। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 47वीं जो बैठक हुई जनवरी 2017 में, तो कहाँ हुई थी? दावोस, स्विट्जरलैंड के अंदर। ठीक। केंद्रीय मंत्रिमंडल की जनवरी 2017 की मंजूर वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना 2017 के तहत उनकी जमाओं पर 8% वार्षिक पेंशन कितने वर्षों तक प्रदान की जाएगी? तो 10 वर्षों तक प्रदान की जाएगी। अगला क्वेश्चन करते हैं। जनवरी 2017 के पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2016 में कितने विदेशी पर्यटक? ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, तो इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अगला, जीएसटी कब से स्टार्ट हुआ? ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 जुलाई 2017 से। पेमेंट बैंक, भारतीय एयरटेल, पेटीएम। सबसे पहला अगर पूछे कि भारत का पहला पेमेंट बैंक, तो भारतीय एयरटेल। ठीक। अगला स्टार्ट करते हैं हम। अगला क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2016-17 में देश में सकल घरेलू जीडीपी रहने के लिए वृद्धि प्रतिशत रहने का अनुमान सीएसओ। ठीक है। तो ये अलग अलग जो संस्थाएं वो देती हैं, तो इसके अंदर सीएसओ ने कितना दिया? 7.1%। सीएसओ के आकलन में प्रति व्यक्ति आय लगभग कितनी अनुमानित की गई है? तो 1.03 लाख। तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 104वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? तो त्रिपुटी में है। त्रिपुटी कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर नेशनल डेवलपमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि कहाँ पे हुआ और उसकी थीम क्या है। थीम काफी एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है, तो ये आपको जरूर ध्यान रखनी है। भारत का 58वां अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र मेला नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो सबसे पहले तो भाई वस्त्र मेला कहाँ पे आयोजित किया गया? नई दिल्ली में किया गया। ठीक है। इस मेले का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो अपैरल एक्सपर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा। ठीक। जनवरी 2017 में भारतीय संस्कृति में विविधता दर्शाने भारत महोत्सव, तो ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। भारत महोत्सव कहां पर किया गया? नीदरलैंड में। ठीक है।
आगे करते हैं। तो भीम के बारे में देखो ये थोड़ा बता रखा है, ये सक्सेस मेरा मैगजीन है, इसके अंदर काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए थे तो मैंने सोचा इसकी क्यों नहीं वीडियो बना दी जाए। तो देखो भीम का फुल फॉर्म भी आ सकता है, जो कि ऐसे सीजल के अंदर नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आते हैं, इतने भी ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते, तो इसके अंदर सिंपल ये पूछा जा सकता है कि भीम की फुल फॉर्म क्या है, तो भारत इंटरफेस फॉर मनी। ठीक है, कब लॉन्च हुई थी? 23 दिसंबर 2016 को। और किसके नामकरण से हुई है? तो भीमराव अम्बेडकर जी के नाम से। ठीक है, राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2016, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए युवा महोत्सव यानी कि हमारा होता कब है, तो यानी कि ये 12 जनवरी। और किसके लिए होता है? विवेकानंद जी के। ठीक है, और हुआ कहाँ पे था? रोहतक हरियाणा में। इसकी थीम क्या थी? तो ये 4 चीज़ें हर एक उसके लिए आपको याद रखनी है, हुआ कब, किसके लिए होता है, थीम क्या है, कहाँ हुआ। ठीक, तो ये सारा डिजिटल इंडिया फॉर युवा, और इसका सुंबकर क्या था? महारी लाडो। ठीक है, आगे चलते हैं। आई आई स्पाइस इंडियन आर्ट पुस्तक की लेखिका रितु खोदा, वनिता पाई। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं लग रहा है। बुकों के जो क्वेश्चन है वो मैक्सिमम यानी पॉलिटिकल जो बुक लिखते हैं उनके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, सलमान रुश्दी इस टाइप के क्वेश्चन, यानी जो बुक्स लिखते रहते हैं। अरुंधति राय की एक बुक आई थी अभी रिसेंट के अंदर, तो उसके ऊपर क्वेश्चन आने काफ़ी चांस है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा सर्व शिक्षा अभियान 18 जनवरी 2017 को किस वेबसाइट का शुभारंभ किया है? तो शगुन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्व शिक्षा अभियान से रिलेटेड कौन सा है? शगुन। दिसंबर 2016 में स्वच्छ स्वस्थ स्वत्र अभियान का शुभारंभ किस मंत्रालय किया गया है? तो नाम से पता चल रहा है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। पंचांग तंत्र के संस्थानीकरण की समीक्षा हेतु अध्यक्षता में समिति गठन किसने? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्री कृष्णा। ठीक है, तो इतने केस हमारे जो पेंडिंग रहते हैं उससे रिलेटेड, यानी कि इसकी जो फ्रेमवर्क है उसको स्टडी करने से रिलेटेड है। सिंधु जल समझौता, ये तो सबको पता ही है, भारत पाकिस्तान के बीच में। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के लाभ हेतु मातृत्व लाभ कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा? तो केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा। दक्षिण दिल्ली नगर निगम से शुरू होने विश्व का सबसे बड़ा स्ट्रीट लाइट प्रतिस्थापन कार्यक्रम किस तिथि को प्रारंभ किया? तिथि कभी भी नहीं पूछते हैं, लेकिन कहाँ पे? बस ये दक्षिण दिल्ली के अंदर, यानी कि सबसे बड़ा विश्व का स्ट्रीट लाइट भाई प्रोग्राम है वो स्टार्ट हुआ, तो बस आपको दिल्ली में बस ये ध्यान रखना है। विश्व का सबसे बड़ा पुल कौन सा है? बीपाजियांग पुल, चीन में। अगला क्वेश्चन, भारतीय एयरटेल ने देश भर में एयरटेल पेमेंट की शुभारंभ किस तिथि से किया था? तो तिथि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। चीन ने कहाँ से कहाँ तक की मालगाड़ी सेवा स्टार्ट किया? तो ये आपको पता होना चाहिए, जियांग, चीन से लेकर लंदन तक। इसकी लेंथ कितनी है? 12,000 किलोमीटर, 18 दिन का सफर। इसके अंदर ये पूछा जा सकता है कितने यानी कि कंट्रीज होकर गुजरेगा, तो कजाकिस्तान, रूस, बेलारूस, पोलैंड, जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस से होकर ये गुजरेगा। ठीक है, 2017 में चीन ने सबसे लंबी बुलेट ट्रेन की सेवा प्रारंभ की, उसका नाम क्या? सांग्रीला ऑफ द वर्ल्ड, ये आ सकता है क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में गरीब और निरक्षर के लिए मध्यम डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए आधार पे एनेबल्ड ऐप का प्रारंभ किया। तो ये 23 जनवरी को, डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस ये याद रखना है कि आधार पे एनेबल्ड ऐप है वो गरीब और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर निरक्षर जनता के लिए हमने स्टार्ट किया सरकार ने। हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला। दत्तक ग्रहण विनियम 2017 किस तिथि से लागू हो गया? ये भी इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय की 2 जनवरी 2017 को एक अहम फैसला सुनाया है, वह है धर्म जाति के समुदाय के अनुसार पर वोट मांगना असंवैधानिक है। यूएई का पूर्ण रूप, ये कोई खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। ग्रेमी पुरस्कार का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रेमी हमारा म्यूजिक के फील्ड के अंदर दिया जाता है, तो एडेल को ये सबसे ज्यादा 5 पुरस्कार सम्मानित किया गया, भारतीय मूल की ब्रिटिश गायिका है। आगे चलते हैं। राजकोषीय दायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों को विचार करने के लिए इनमें से वांछित संशोधन सुझाने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति गठन की गई है? तो इसको आप पढ़ सकते हैं, एन.के. सिंह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हिंदुस्तान मोटर्स ने एम्बेसडर कारों का ट्रेडमार्क किस देश की ऑटोमोबाइल क्षेत्र की कंपनी को बेचा है? तो पिजो, फ्रांस की कंपनी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेटीएम और इंडियन पोस्ट को पेमेंट बैंक की स्थापना के लिए आरबीआई द्वारा लाइसेंस प्रदान किया गया था। खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। फीफा के 17वें अंडर 17 विश्व कप का आयोजन भारत में हो रहा है अक्टूबर में, तो इसका शुभकर क्या है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खेलियो, शुभकर बहुत पूछे जा रहे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। खेलियो एक छोटा सा चीतीदार तेंदुआ। आगे चलते हैं। जनवरी 2017 में बीसीसीआई के प्रशासन हेतु सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस देखरेख की प्रशासन समिति में गठन किया गया था? विनोद राय, पूर्व के काफी एग्जाम्स के अंदर पूछा जा चुका है क्वेश्चन। नोटबंदी के पश्चात 5-5 लाख से अधिक संदिग्ध बैंकों में नकद जमा कराने वाले आयकर विभाग
एसएमएस और ईमेल के जरिए स्पष्टीकरण हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन क्लीन मनी, तो इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। दंगल फिल्म किसके निर्देशक कौन है? तो नितेश तिवारी पूछा जा सकता है, क्योंकि दंगल ने काफ़ी यानी कि चीन के अंदर भी और इंडिया के अंदर लगभग 2000 करोड़ के अराउंड पैसे कमा लिए, तो इसलिए पूछा जा सकता है। भारत सरकार द्वारा केंद्रीय बजट इस वर्ष किस तिथि को प्रस्तुत किया गया? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 फरवरी को। किस वर्ष के केंद्रीय बजट में रेल बजट समाहित किया गया? तो 17-18 में। स्वदेशी एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर मिसाइल द्वारा क्या संभव है? आकाश में लगभग 100 किलोमीटर ऊंचाई तक नष्ट करने में सक्षम है, तो इतना खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। एयर इंडिया 2017 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कहां पे किया गया? येलाहनका स्थित वायुसेना स्टेशन, ये कहां पे? बेंगलोर में। आगे चलते हैं। देश में विकसित एयरबोर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल एंड कंट्रोल सिस्टम को वायुसेना में 2017 में शामिल किया गया, तो किसके द्वारा बनाया गया है? ये डीआरडीओ, और इसका नाम क्या है? नेत्र। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है ऑलरेडी, सीपीओ के अंदर पूछा जा चुका है, ठीक है। स्वीडन स्थित थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की वर्ष 2017 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में हथियारों के सबसे बड़े आयातक, तो ये काफी एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि सबसे ज्यादा आयातक कौन है? भारत, और निर्यात कौन है? अमेरिका, ठीक। बैंकों का भी ये एग्जाम में काफी पूछा जा चुका है कि भाई कौन कौन से बैंक हैं, कितने बैंक जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सारे मर्ज हो चुके हैं, इसमें एक महिला बैंक भी है, ठीक है। तो इनके नाम एक बार पढ़ लेना, बीकानेर, जयपुर, त्रावणकोर, पटियाला और मैसूर, हैदराबाद, ये सारे, और एक भारतीय महिला बैंक, ये स्टेट बैंक में मर्ज हो चुके हैं। दिसंबर 2016 के अंत तक देश में टेलीफोन कनेक्शनों की कुल संख्या कितनी है? ये कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है बिल्कुल भी। देश की सबसे बड़ी मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी एयरटेल है। देश की पहली अंत्योदय एक्सप्रेस रेलगाड़ी कहां से कहां तक चली है? एर्नाकुलम से हावड़ा के बीच। अच्छा क्वेश्चन है। विश्व में सबसे लंबी दूसरी नॉन स्टॉप दूरी की नॉन स्टॉप उड़ान सेवा किस एयरलाइन द्वारा दोहा से ऑकलैंड तक? तो सबसे बड़ी यानी नॉन स्टॉप, तो ये किसने दी है? कतर एयरलाइंस ने। कतर एयरलाइंस ही, यानी कि अगर इसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे अच्छी एयरलाइंस कौन सी है, जिसने यानी कि जिसकी रैंकिंग सबसे अच्छी है, तो वो कौन सी है? कतर एयरलाइंस है, ठीक है। इसका आप ध्यान रखना। फरवरी 2017 में अरुणाचल प्रदेश के समुदाय सांपवांग यवंग मनाऊ पोई फेस्टिवल कहाँ मनाया गया था? इतना लंबा नाम इतना पूछा नहीं जाता, लेकिन आपको ये याद रखना है कि सिंगफो जो समुदाय है, सिंगफो समुदाय कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक। तो आगे करते हैं। इलेक्ट्रॉनिकी सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार ने एक सुरक्षित साइबर स्पेस तैयार करने के लिए किस फरवरी 2017 को नई दिल्ली में किस केंद्र का लोकार्पण किया? तो साइबर सुरक्षिता केंद्र। फरवरी 2017 में द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड ह्यूमन राइट रिपोर्ट किस संस्था द्वारा प्रस्तुत की गई? एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा। तो इसका ध्यान रखना है, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड ह्यूमन राइट रिपोर्ट, ठीक है। आगे चलते हैं। फरवरी 2017 में आयोजित ब्लाइंड क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? तो किसने जीता? भारत ने जीता। किस विदेशी पड़ोसी देश की मेजबानी में फरवरी 2017 में विभिन्न देशों में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास अमन 2017 कहां पे हुआ? पाकिस्तान में हुआ। पश्चिम बंगाल का 21वां जिला कल्पीम पोंग, ये एक तरीके से मुश्किल पूछा जाएगा, क्योंकि ये एक तरह का जो क्वेश्चन है वो स्टेट के जो एग्जाम है उसके अंदर ज्यादा पूछा जाता है। जनवरी 2017 में भारतीय टेबल टेनिस महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो ये पूछा जा सकता है दुष्यंत चौटाला जी, हरियाणा के। बुक माई शो पेटीएम किस प्रकार के इवेंट हुए? बंद और अर्धबंद। महिलाएं लड़कियों से जुड़े मुद्दे संबंधित लीव नो वन बिहाइंड, ये यानी कि रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई है? तो यूएन द्वारा। पाकिस्तान की पहली महिला विदेश सचिव पूछा जा सकता है तहमीना जंजुआ। फरवरी 2017 में चर्चित सुदर्शन पटनायक किससे संबंधित है? तो काफी अच्छे यानी सैंड से ये शेप्स बनाते हैं, सैंड आर्टिस्ट हैं ये। तृतीय राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन कहाँ पे हुआ? रुड़की में हुआ। प्रथम पूर्वोत्तर क्षेत्र निवेशक सम्मेलन कहाँ पे हुआ? शिलोंग में हुआ, ठीक है। तो जीएसटी के बारे में ये सारा बताया हुआ है कि जीएसटी 1 जुलाई 2017 से हमारा लागू हुआ था, और इसमें से ऊपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि ये एक तरह का क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। और ये पहले भी यानी कि सबसे पहले किसने इसको अप्रत्यक्ष करों पर यानी 2003 के अंदर केलकर कमेटी ने इसके ऊपर बताया दिया था, यानी कि फिर पहली बार जीएसटी के लिए संविधान 115 संविधान संशोधन विधेयक लागू दिया था, लेकिन वो पास नहीं हुआ क्योंकि संविधान भंग हो गई थी। देन इसके अंदर बस आपको ये ध्यान रखना है, एक तो जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया था, और अब ये 101वां संविधान संशोधन अधिनियम है, ठीक है। और ये एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट, एक तो इनडायरेक्ट टैक्स है,
टैक्स है, और संविधान संशोधन जो अधिनियम है वो 101 है, और जो विधेयक पेश किया गया था वो 122 हुआ। ठीक। और इसके अंदर एक बात ध्यान रख लेना कि सरकार द्वारा जो वसूला जाता है वो क्या CGST होता है, और राज्य सरकार द्वारा जो SGST होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। आगे चलते हैं। फरवरी 2017 में इंडियन पैनोरामा फिल्म फेस्टिवल कहाँ पे होता है? पोर्ट ब्लेयर में होता है। कोबरा गोल्ड 2017 किन दो देशों के बीच में होता है? सैन्य अभ्यास है थाईलैंड और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, राज्य अमेरिका। भारतीय नौसेना द्वारा फरवरी 2017 में INCV तरनी को बेड़े में शामिल किया गया। ये क्या है? एक तरह की समुद्री नौका है। ठीक है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत किशोर वय की लड़कियों एवं लड़कों को रिसोर्ट किट एवं मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया है। तो साथिया इसका नाम है, और साथिया सलावो मोबाइल ऐप है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी तो बैरन है। ठीक है। मोबाइल बैंकिंग में प्रयोग में आने जाने वाला IMPS की फुल फॉर्म क्या है? तो इमीडिएट पेमेंट सर्विस। तो आपको ध्यान रखना है। कौन सा राज्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कैशलेस बनाने का पहला राज्य है? तो गुजरात। फरवरी 2017 में पश्चिम बंगाल में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस भाषा को आधिकारिक दर्जा दिया? तो कुरुख भाषा को। तो इस पे ध्यान रखना है आपको, कुरुख भाषा कहाँ पर दर्जा दिया? पश्चिम बंगाल में। भारत का पहला फ्लोटिंग स्कूल कहाँ पर है? तो मणिपुर लोकटक झील के अंदर है। देश का पहला मल्टी स्पोर्ट्स संग्रहालय कहाँ पर खुला है? तो कोलकाता में खुला है। कैबिनेट लागू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैबिनेट से रिलेटेड क्वेश्चन कहाँ पे, तो कहाँ पर है वो? अरुणाचल प्रदेश में। विश्व की पहली सोलर पैनल संचालित सड़क कहाँ पर है? फ्रांस में। विश्व का पहला डिजिटल एम्बेसडर, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला डिजिटल एम्बेसडर, तो वो कहाँ पे? डेनमार्क में। भारत की महिला टीम के मुख्य कोच कौन है? सुवर्ड मरिजने, हॉलैंड के हैं। मार्च 2017 में भारत एवं ओमान की थल सेनाओं के बीच में जो अभ्यास हुआ उसका नाम क्या है? नगहा 2। इस तरह क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ ले जाते हैं जो अभ्यास होता है। ऑटोमोबाइल कंपनी फॉक्सवैगन और स्कोडा कहाँ की है, किस देश की है? तो जर्मनी की है। ठीक है, तो ये सारा GST की दरें बताई हुई हैं, तो दरें आपको याद करने की कोई खास जरूरत नहीं है, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। संगठित क्षेत्र में महिला कर्मियों को कितने, यानी कि अभी पहले था 12 सप्ताह का, इसको 26 सप्ताह का कर दिया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय क्रिकेट कंपनी की नई प्रोजेक्ट कंपनी कौन सी है? ओप्पो। ठीक है। वर्ल्ड इंग्लिश लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को मनाया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के कलकत्ता उच्च न्यायालय कि किस न्यायाधीश को न्यायालय की अवमानना के बाद सुनवाई के लिए 2017 में आदेश दिया गया? तो कर्नन, ये काफ़ी यानी न्यूज़ में थे, CS कर्नन। नाटो का 29वां सदस्य कौन से? मोंटेनेग्रो। तो नाटो का जो क्या नाम है इसका जो है वो कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में, और 1949 के अंदर ही बना था। भारत की कौन सी 2 नदियों को जीवित इकाइयों का दर्जा 2017 में, ये असिस्टेंट कमांडेंट में अभी फिलहाल में क्वेश्चन आया था, ये गंगा और यमुना। भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत को नेपाली थल सेना की कौन सी उपाधि 2017 में दी गई है? तो मानद जनरल की उपाधि दी गई है। फोर्ब्स की सूची में अरबपतियों में यानी कि सबसे अमीर धनी व्यक्ति कौन है? बिल गेट्स। भारत में कौन है? मुकेश अंबानी। यूनाइटेड नेशन ने विभिन्न देशों में रह रहे लोगों को वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, इस पर रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है। 122वां भारत का स्थान है, और पहला कौन सा है? नॉर्वे। भारत पहली बार विद्युत का निवल निर्यातक बना 2016-2017 में। पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर चिंतन हेतु वैश्विक पर्यावरण सम्मेलन 2017 में कहाँ संपन्न हुआ? नई दिल्ली में हुआ। 2017 में बौद्ध धर्म पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है, नालंदा महाविहार राजगीर के अंदर। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन आज हमने डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो टोटल 200 क्वेश्चन है, जो कि जनवरी से लेके जून तक आपका पूरा रिवीजन करा देगी, और इसके अंदर स्पोर्ट्स के क्वेश्चन भी होंगे। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टडी कीड़ा। थैंक यू दोस्तों।